नमस्कार दोस्तों धान की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम होता है अच्छी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत सारी मार्केट में वैरायटियाँ आती हैं, हाइब्रिड वैरायटी है, उन्नत वैरायटी है, बासमती धान भी किसान भाई बहुत लगाते हैं। जैसे पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बासमती धान भी किसान भाई बहुत ज़्यादा लगाते हैं। आपको क्या देख करके वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए? अगर अच्छी वैरायटी आप लगाएंगे तभी आगे चल करके अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है बीज परचेज करने से पहले? दोस्तों देखिए, धान की वैरायटी कोई भी लेने से पहले सबसे पहला और ज़रूरी आपको ध्यान देना है, ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो। यानी रोग उसमें नहीं आने चाहिए, कम से कम रोग आए। लास्ट ईयर हमने देखा बारिश जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पे हल्दी रोग बहुत ज़्यादा आया और धान की फसल बिल्कुल ख़राब हो गई कुछ किसान भाइयों की। वहीं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, ब्लास्ट है, शीत ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, ऐसे रोग बहुत ज़्यादा आते हैं धान की फसल में। तो ऐसे रोग उस फसल में नहीं आने चाहिए। यानी कम बजट में, कम खर्चे में, कम मेहनत में अच्छी पैदावार मिले, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। अगर आप भी धान की खेती 2026 में करने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो धान की खेती दोस्तों आप करने जा रहे हैं, आपको सीड लेने से पहले कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ऐसा सीड लेना है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। रोगों का अटैक उस फसल में नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, देखिए, रोग कम आएंगे तो मेहनत कम हो जाएगी, खर्चा कम होगा आपका और वहाँ पर आपकी बचत हो जाएगी। कम मेहनत में अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है धान की फसल के बाद में आप कौन सी फसल लेते हैं। कुछ किसान भाई धान की खेती के बाद में तुरंत आलू की खेती करते हैं, उनके पास कम समय होता है तो कम अवधि की फसल वो किसान भाई ले सकते हैं। वहीं कुछ किसान भाइयों के पास अच्छा समय होता है, गेहूं की खेती करते हैं तो उनको लेट वैरायटी लगाते हैं गेहूं की। इसलिए आप धान की भी आराम से लंबे अवधि की फसल ले सकते हैं। ऐसे आपको अवधि का जरूर ध्यान रखना है, समय का जरूर ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों कुछ किसान भाइयों के पास पानी की व्यवस्था भी जरूर देखनी है। देखिए, कहीं पे नहर, नदी का पानी यानी पानी की अच्छी व्यवस्था है तो कुछ किसान भाइयों के पास पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी धान की खेती करते हैं। तो पानी उस धान की फसल में कितना लगेगा, उस वैरायटी में कैसा लगेगा, वो आपको ज़रूर देखना है। पानी की व्यवस्था भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपके एरिया में कौन सी वैरायटी से ज़्यादा पैदावार मिलती है वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। केवल एक वैरायटी, अगर आप ज़्यादा दूरी में खेती कर रहे हैं तो केवल एक वैरायटी पे आपको निर्भर नहीं रहना है, 2-3 अलग अलग वैरायटी लगानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें हाइब्रिड वैरायटियों में। दोस्तों आज हम टॉप 5 वैरायटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। धान की फसल साल में 3 बार लेते हैं, तो वैसे तो पूरी साल भर ही धान की खेती चलती रहती है। नर्सरी तैयार करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, अभी सीधी बिजाई भी चलने लग गई है, उसमें भी अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन अभी मई जून में धान की नर्सरी तैयार करेंगे। 20 मई से 20 जून के मध्य आप धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और प्लांटेशन कर सकते हैं। तो सारी हम हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। धान की हाइब्रिड टॉप 5 वैरायटियों में 5th नंबर पे दोस्तों हमने वैरायटी चूज की है, वो है पायनियर की 28P67 वैरायटी। देखिए, इस वैरायटी को चूज करने के पीछे बड़ा रीजन होता है, इसका दाना मोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, वजनदार, चमकदार होता है, वजन अच्छा बैठता है, तो पैदावार इस वैरायटी से बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। कंपनी के अकॉर्डिंग इस वैरायटी में आप पैदावार ले सकते हैं 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं 20 मई से 20 जून के मध्य, कभी भी आप नर्सरी डाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है और फिर प्लांटेशन करेंगे तो एक पौधे में 18 से 20 कल्ले इस पौधे से निकलेंगे। यानी नर्सरी से जैसे ही आप प्लांटेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी पैदावार मिल जाती है। पौधा होता है, इसका जो तना होता है पौधे का, वो थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से जैसे ही बालें निकलती है वैसे ही ये फसल गिरती नहीं है वजन से। तो इस तरीके से दोस्तों ये वैरायटी बेस्ट हम मान सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी में बहुत अच्छी है, बीएलबी रोग की समस्या देखने को नहीं मिलती। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, ब्लास्ट है, शीत ब्लाइट है, इनकी समस्या इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती है।
इस फसल की अवधि होती है 125 से 130 दिन, यानी बीज से बीज बनने का समय 125 से 130 दिन का समय लगता है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई होती है 115 से 120 सेंटीमीटर और पौधे का तना मोटा होता है। इस तरीके से इस फसल में अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। 4th नंबर पे बेस्ट वैरायटी आती है दोस्तों धान की हाइब्रिड सीड की हम बात कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं सवाना का सावा 7301 वैरायटी। ये लास्ट ईयर भी हमने सजेस्ट किया था और इस बार भी हम सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। देखिए इसका सीड चाहिए आपको 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए 5 से 6 केजी सीड चाहिए, वही सेम 25 से 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। इस फसल अवधि की हम बात करें तो 115 से 120 दिन का समय इस फसल में लगता है, यानी बीज से बीज बनने का समय 115 से 120 दिन का समय होता है। अगर हम पैदावार की बात करें तो 30 क्विंटल आराम से प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार मिल जाती है। इसकी प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। देखिए मार्केट वैल्यू भी देखना चाहिए तो सवाना का 7301 की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसका जो दाना होता है पतला होता है, वजनदार होता है, लंबा होता है और चमक बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसकी मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छी मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वेराइटी में भी बहुत अच्छी आती है। आगे आप धान की बेस्ट वेराइटियों में 3rd नंबर पे बेस्ट वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो सेम है दोस्तों पायनियर की 27P37 वेराइटी। लास्ट ईयर किसान भाइयों को अच्छा पैदावार देखने को मिला इस वेराइटी से और इस बार भी आप ये वेराइटी लगा सकते हैं। आपकी जितनी दूरी में भी आप धान लगा रहे हैं तो कुछ दूरी में इस वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं। वही सेम नर्सरी तैयार करने के लिए 5 से 6 केजी सीड चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। इसका दाना मोटा वजनदार होता है और चमकदार होता है, चमक बहुत अच्छी मिलती है जिसकी वजह से आपको मार्केट वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी मिल जाती है। देखिए कुछ वैरायटियां होती हैं जिनकी प्राइस मार्केट में अगर उसका निर्यात अच्छा हो रहा है, यानी इंडिया से बाहर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो एमएसपी से ज़्यादा प्राइस मिलती है। कुछ वैरायटियों की जैसे डिमांड कम होती है तो एमएसपी जितनी प्राइस मिलती है या उससे भी कम मिलती है। तो इसका दाना मोटा होता है, वजनदार होता है और चमकदार होता है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो पैदावार आप लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका मैनेजमेंट कैसा है, यानी सही समय पर आपने क्या देखभाल की है, क्या खाद पानी दिया है, उस पे सब कुछ ज़्यादा डिपेंड करता है। इस फसल की अवधि की हम बात करें तो 128 से 132 दिन का समय लगता है, यानी दाने से दाना बीज से बीज बनने का समय 128 से 132 दिन का समय लगता है। वहीं इसके पौधे की ऊंचाई होती है 105 से 110 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, तो बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होती है, इस वजह से ये फसल गिरती नहीं है लास्ट स्टेज में। टॉप 5 वेराइटियों में दोस्तों 2nd नंबर पे हम यानी दूसरे नंबर की बेस्ट वेराइटी की अगर बात करें तो कावेरी की 468 वेराइटी को किसान भाई बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं और किसान भाई बहुत ज़्यादा इस वेराइटी को लगाते हैं। देखिए आप भी इस वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, कावेरी का 468 वेराइटी। इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो 120 से 125 दिन का समय लगता है। नर्सरी तैयार करने के लिए वही सेम 5 से 6 केजी सीड चाहिए। देखिए कोई भी जो हाइब्रिड वैरायटी आप लगा रहे हैं, इनकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 5 से 6 केजी सीड प्रति एकड़ के हिसाब से ही चाहिए होता है नर्सरी तैयार करने के लिए। 6 केजी सीड बेस्ट होता है 1 एकड़ के लिए। कुछ प्लांट अगर ख़राब भी हो तो कुछ आपके पास एक्स्ट्रा में होना चाहिए, इसलिए 6 केजी सीड बेस्ट होता है। अगर पैदावार की बात करें तो दोस्तों 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी के अकॉर्डिंग 30 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार आप ले सकते हैं आसानी से। इसका दाना मध्यम मोटा, लंबा, वजनदार और चमकदार होता है, इसलिए किसान भाइयों की ये पहली पसंद बनी हुई है ये वैरायटी, और इसमें पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस वैरायटी की बहुत अच्छी है। बीएलबी रोग देखने को नहीं मिलता इस वैरायटी में, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वैरायटी को हमने 2nd नंबर पे रखा है। सवाना की सावा 7501 वैरायटी दोस्तों टॉप वैरायटियों में 1st नंबर पे ये वैरायटी आती है, और ये वैरायटी 1st नंबर आने के पीछे बड़ा रीज़न है रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी में बहुत अच्छी होती है। इसका दाना पतला, लंबा, चमकदार और वजन भी उसमें बहुत अच्छा होता है। मार्केट वैल्यू इसकी बहुत अच्छी होती है, यानी रेट इसकी बहुत अच्छी मिल जाती है। और पैदावार की बात करें तो 38
से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसान भाइयों ने पैदावार ली है इस वैरायटी में। कुछ किसान भाइयों को 30-35 क्विंटल भी प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार मिली, तो कुछ किसान भाइयों को 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी पैदावार मिली है। वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत जो अप डाउन पैदावार में होता है वो होता है दोस्तों आपका मैनेजमेंट कैसा रहा है, पानी की व्यवस्था कैसी रही है। देखिए सवाना की जो सावा 7301, 7501 दोनों ही वेराइटियाँ होती हैं, ये पानी और नाइट्रोजन अगर कम भी आप दे रहे हैं तब भी ये फसलें होती हैं उसका उचित उपयोग करती हैं और अच्छा रिजल्ट आपकी फसल में देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है धान का जैसे प्लांटेशन करते हैं वैसे यूरिया फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, तो कम नाइट्रोजन में भी इस फसल में अच्छी हरी भरी रहती है, अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, इसलिए हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है। फसल अवधि की बात करें तो 125 से 130 दिन का समय लगता है। देखिए दोस्तों 90 दिन 100 दिन वाली वेराइटियाँ अलग होती हैं। हमने जो भी वेराइटियाँ इसमें डिस्कस की हैं इन 5 वेराइटियों में सभी वेराइटियाँ 110 दिन 120 दिन का समय ले रही हैं, कुछ वेराइटियों में 130 दिन का समय लगेगा। तो इतना समय है तभी आप ये वेराइटी लगाइए। तो इस तरीके से दोस्तों 5 वेराइटियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर से मैं अगर शॉर्ट में डिस्कस करूं तो पायनियर की 28 पीस 67, 27 पीस 37, सवाना की 7301 और सवाना की सावा 7501, वही कावेरी की 468 वेराइटी। ये 5 वेराइटियों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इनके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो फटाफट हमें कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से नॉलेजफुल वीडियो हमारे आगे आते रहें धान की खेती पे, तो फटाफट इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।